क्या इस देश में किसी भी नेता का क्रिटिसाइज करना एक इतना बड़ा गुनाह हो गया कि स्टैंड अप कॉमेडियन के स्टूडियो को तोड़फोड़ दिया गया, होटल को तोड़फोड़ दिया गया और उसे मारने, डराने, धमकाने की धमकियां देने लगी, उसके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। क्या इस देश में किसी भी नेता को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है? क्या एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि क्रिटिसिज्म देश की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है और जितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा उतना ही ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा, ऐसी बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। और दूसरी तरफ उनके ही समर्थन से, उनके ही सपोर्टर्स एकनाथ शिंदे की गुट कुणाल कामरा के गद्दार कहने मात्र से इतनी बौखला जाती है और कुणाल कामरा ने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। उनका इंटेंशन एकनाथ शिंदे की ओर था और उन्होंने कॉमेडी करते हुए एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना गद्दार कहा और जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे की सेना इतनी बौखला गई कि वो कुणाल कामरा के कॉमेडी स्टूडियो में जाकर के तोड़फोड़ कर देती है, उनके होटल को तोड़ देती है और उन्हें फोन लगा करके डराया जाता है, धमकाया जाता है और यह कहा जाता है कि तू कहां है बता, तुझे वहीं आकर के तोड़ेंगे फोड़ेंगे, तुझे वहीं आकर के मारेंगे और उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज करा दी जाती है। तो क्या इस देश में किसी भी नेता को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा? किसी भी नेता को कोई कॉमेडी करते हुए उसे क्रिटिसाइज नहीं करेगा? कोई मीडिया चैनल में पत्रकारिता करने वाला पत्रकार उस पर क्रिटिसाइज नहीं करेगा, सवाल खड़ा नहीं करेगा? ये स्थिति है। पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूं। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और उन्होंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूट्यूब में अपलोड किया। पहले उस वीडियो को आप सुनिए, किस प्रकार से उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना क्रिटिसाइज किया। जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया था। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उन्होंने गाना गाया स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए और उन्होंने ये गद्दार जो है गद्दार कहा, जो कि एकनाथ शिंदे के ऊपर कटाक्ष माना जा रहा है और स्पष्ट रूप से उन्हीं के ऊपर जा रहा है। तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग चुनाव के समय नेता एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं, दल बदलू कहते रहते हैं, गद्दार कहते रहते हैं, कई प्रकार की गालियां कहते रहते हैं और यहां तक कि बीजेपी के नेताओं को, सांसदों को तो हमने संसद के भीतर कटुआ, मुल्ला, भड़वा कहते हुए सुना था। तब जाकर के तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर कोई एफआईआर तक नहीं हुआ। और आज एक कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन खड़े होकर अगर नेता के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो रही है। उसके स्टूडियो में तोड़फोड़ के, नेताओं के समर्थक जो है तोड़फोड़ के, पूरे तोड़फोड़ के सत्यानाश कर रहे हैं, होटल तोड़ रहे हैं। और सुनिए उनको किस प्रकार से धमकी दी गई है, सुनिए इनका फोन कॉल। बोल रहा है। हेलो, कुणाल कामरा बात कर रहे हैं क्या? हाँ?
हाँ हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? सुन, देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु? तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? कुणाल कामरा तमिलनाडु में कैसा पूछेगा बोल रहे? चलो बात कर, एक मिनट हमारे सर से बात करना। कौन है? कुणाल कामरा। हेलो, कौन है? वही है। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? एक मिनट, तो पुलिस चौकी से बात कर रहा हूँ सर। एक मिनट ये निकाल दो। ये हरकतें आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो सीधा स्पष्ट रूप से डरा धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू कहां है बता, तेरा वही हाल करेंगे, वही तोड़फोड़ वाला हाल करेंगे जो हमने तेरे स्टूडियो का किया है। इस प्रकार की धमकी कुणाल कामरा को शिंदे, शिवसेना शिंदे गुट के नेता दे रहे हैं, छोटे भैया नेता दे रहे हैं। तो ये क्या इसको लेकर के। और एक तरफ हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक विदेशी पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की मूल भावना है और उससे ही लोकतंत्र बचा रहता है। जितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा नेताओं का, उतना ही ज्यादा लोकतंत्र परिपक्व होगा। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी स्टूडियो में बैठ करके कह रहे हैं। खैर, इसको एक भी कहीं पर भी अप्लाई नहीं करते हैं। हमने देखा किस प्रकार से उनके आने के बाद मीडिया में बैठे हुए एक भी पत्रकार उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। इंटरव्यू लेने वाले जो पत्रकार हैं वो भी उनसे कठोर सवाल नहीं कर पा रहे हैं। और यहां तक तो छोड़ दीजिए कि प्रधानमंत्री खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं अब तक भी। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से लोकतंत्र की दुहाई दी। आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर आप ट्रू डेमोक्रेट हैं, आपके ब्लड में डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए आपके पास। मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए, और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए, और क्रिटिसिज्म लोकतंत्र की आत्मा है। ये बात प्रधानमंत्री विदेशी मीडिया के पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए। आज तक बता दें प्रधानमंत्री कि कौन अपने पास क्या प्रधानमंत्री ने आज तक निंदक को नियरे में रखा है, अपने करीब में रखा है? जितने भी पत्रकार इनसे सवाल करते थे, इनके ऊपर क्रिटिसाइज करते थे, उनको तो इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। रवीश कुमार, अजित अंजुम, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी, कितने सारे पत्रकार हैं जिनको बेरोजगार किया गया, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया से उनको बाहर किया गया। और उन्हीं लोगों को जो है मीडिया में बैठा करके रखा गया जो उनकी गुणगान गाए, जो उनकी अच्छाई गाए और बुराई को छुपाए, उनकी क्रिटिसाइज नहीं करे, और बात यहां पर लोकतंत्र की दुहाई की दे रहे हैं प्रधानमंत्री। ये हरकतें प्रधानमंत्री की। और इस प्रकार से अब ये जो कुणाल कामरा का पूरा मामला है उसको लेकर के कुणाल कामरा से पूछताछ की पुलिस ने, तो कुणाल कामरा झुकते और डरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और सीधा स्पष्ट रूप से उन्होंने अपना जवाब रखा है पुलिस के सामने। और उन्हें कहा है कि मैंने अपने होशो हवास में बयान दिया है और मुझे कोई खेद या पछतावा नहीं है। अगर अदालत कहेगी माफी मांगने तो माफी मांगूंगा। मेरा बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, मैं सुपारी क्यों लूंगा? और ना ही मैंने मराठी में शो किया है, मैंने हिंदी में शो किया है, मैंने कोई सुपारी नहीं ली है। शिंदे गुट के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये दूसरे गुट से लेकर के जो है उद्धव ठाकरे गुट से लेकर के पैसा लेकर के इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, इस प्रकार की कॉमेडी कर रहे हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जिसका वो खंडन कर रहे हैं। और माफी नहीं मांगूंगा ये भी कह रहे हैं जब तक कि अदालत ना कहे माफी मांगने के लिए। और संविधान हाथ में लेकर के वो खड़े हैं और ये भी बात वो दिखा रहे हैं। दूसरे बयान में वो ये भी कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने ठीक वही कहा जो अजीत पवार प्रथम मुख्यमंत्री ने एकनाथ शिंदे दूसरे उप मुख्यमंत्री के बारे में कहा था। यानी कि गद्दार कहने का ये कुणाल कामरा ने ही गद्दार नहीं कहा है शिवसेना एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार भी जो है उनको गद्दार कह चुके हैं। उसी का वो कोट करते हुए कह रहे हैं, और मैं इस भीड़ से नहीं डरता और मैं बिस्तर के नीचे छिपकर मामला शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। ये बात जो है कुणाल कामरा यहां पर कर रहे हैं।
तो ये पूरा मामला हमने आपको बताया है। और इसी प्रकार का एक मामला अगर आपने देखा होगा किस प्रकार से समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में वहां पर कंट्रोवर्सी हुई थी रणवीर अलाहाबादिया के बयान को लेकर के, और उन्होंने एक भद्दा बयान दिया था और कहा था कि क्या अपने माता पिता को आप सेक्स करते हुए देखना चाहेंगे या उसे आप ज्वाइन करना चाहेंगे, ये उन्होंने कहा था, जिसको लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा था। उसके बाद भी ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई, ना ही उनके ऊपर उनके ऊपर चार्जेस लगे। खैर कुछ लोगों ने उन्हें मारने और जान से डराने की धमकी दी थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको शो करने की अनुमति दे दी बाद में, और उनके ऊपर कोई लंबे समय तक पाबंदी भी नहीं लगी और वो अभी बिंदास शो कर रहे हैं, भले उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन क्या इसको लेकर के न्यायपालिकाएं कुणाल कामरा को जो है सपोर्ट करने के लिए सामने आएंगी, कुणाल कामरा को जो है इस प्रकार के उलझनों से बचा करके बाहर लाएंगी, या फिर कोर्ट भी जो है इनको माफी मांगने के लिए मजबूर करेंगी? क्या कोई कॉमेडियन किसी भी नेता को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है? यह सवाल है। बने रहिएगा आप पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।